बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज टाइम मैनेजमेंट का अपना चौथा पार्ट है, चौथी क्लास है। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। आज का जो हमारा चौथा पार्ट है, इसका टाइटल है समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का चौथा सिद्धार्थ। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का चौथा सिद्धार्थ, यानी कि समय का सही इस्तेमाल का चौथा पार्ट। यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें, यानी कि अगर कहीं मुसाफिर है, आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसका जो आपको समय मिल रहा है, उसका जो वक्त मिल रहा है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा सही इस्तेमाल करें। और अब ये कैसे करें, देखते हैं। हर सफल व्यक्ति अपने 24 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी काम करना चाहता है। उसकी पूरी दिनचर्या ही समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग पर केंद्रित होती है, यानी कि उसकी पूरी माइंड समय के ऊपर ध्यान लगा होता है कि किस वक्त उसे क्या करना है और अपने समय को कैसे बचाना है। माइक मार्डॉक ने कहा भी है, आपके भविष्य का रहस्य आपकी दिनचर्या में छिपा हुआ है, यानी कि दिन के कामकाज में और दिन के समय में हुआ है। यात्रा आपकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हर व्यक्ति बहुत सी यात्राएं करता है, यानी कि बहुत सारे ट्रैवल करता है, जिनमें उसका बहुत समय लगता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जहां आम व्यक्ति यात्रा के समय में हाथ पर हाथ धरकर बैठता है, वहीं सफल व्यक्ति अपने बहुमूल्य समय का अधिकतम उपयोग करता है। एक नॉर्मल इंसान जो है, जिसको मतलब कोई मतलब नहीं है, बस वो ऐसा है, मतलब समझ रहे हो, तो वो अपना यात्रा का यानी कि समय का जो उसको वक्त मिला होता है ट्रैवल में, वो ऐसे ही गुजार देता है। लेकिन जो एकदम माइंडेड व्यक्ति होता है, जो समय का सही इस्तेमाल करना जानता है, वो उस समय जो उसके पास उस वक्त भी खाली समय होता है, उसके भी वो फ़ायदा उठा लेता है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का चौथा सिद्धार्थ, चौथा पार्ट ये है कि यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। किसी ने कोई एक थे जो यात्रा के समय नींद लेते थे, यानी कि सो जाया करते थे, आराम करते थे, ताकि वे तरोताज़ा हो सकें। और एक शख्स था, नेपोलियन हिल, जब सोने सेना के साथ युद्ध करने जाते थे तो रास्ते में पत्र लिखकर अपने समय का सदुपयोग करते थे। एडिसन अपने समय की बर्बादी को लेकर इतने संचेत थे कि किशोरावस्था में, यानी कि बचपन में, जब वे रेल में यात्रा करते थे तो अपने प्रयोगों में जुटे रहते। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स यात्रा के दौरान मोबाइल पर ज़रूरी बातें करके इस सिद्धांत पर अमल करते थे। बिल गेट्स ने तो एक बार उनके गैरेज में अफ्रीका का नक्शा टांग दिया था, ताकि जब वे अपनी कार का इंशंस बंद करें तो उनके कीमती सेकंड बर्बाद ना हो, बल्कि उनका कुछ उपयोग हो जाए। समय को लेकर सभी सफल लोग सतर्क रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और इसके सदुपयोग यानी कि सही इस्तेमाल से ही सफलता प्राप्त यानी कि संभव हो सकती है। इस समय के सही इस्तेमाल से ही सफलता मिल सकती है। आप और हम भी अपनी यात्रा के समय का लाभ उठा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों का घर से ऑफिस तक की यात्रा में काफ़ी समय लग जाता है, और सेल्समैन का तो अधिकांश समय यात्रा में ही बीतता है, यानी कि जो जॉब वगैरह करते हैं, उनका घर से उनकी नौकरी की जगह पे आने तक का भी उनके पास एक समय होता है, इसमें वो सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोचिए वो वक्त कहाँ जा रहा है, उसमें भी आप कुछ बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। और जो सेल्समैन होते हैं, जो डोर टू डोर जाकर बेचते हैं, या फिर कहीं बाहर ट्रैवल करके आउट ऑफ सिटी जाकर बेचते हैं, उनका भी बहुत सारा समय चला जाता है। तो उनको भी ये जो उनके पास वक्त मिलता है इसका, और वो बहुत सही इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें थोड़ा ध्यान लगाए, उसमें थोड़ा उसकी नॉलेज इकट्ठा करें कि इस जो बच रहा है समय का कैसे इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। हमें ये जान लेना चाहिए कि अगर हम हर दिन 2.5 घंटे यात्रा करते हैं तो हमारे जीवन का लगभग 10% समय तो यात्रा में ही चला जाता है। इस समय में कोई मूल्यवान कार्य करके आप इसका सार्थक उपयोग कर सकते हैं, यानी कि रोज़ के आप मिनिमम, अगर आपका 2.5 घंटे भी जाता है तो भी एक काफ़ी लंबी समय आपका चला जाता है, तो इसका आप सही इस्तेमाल करें। देखिए, यात्रा के दौरान ज़्यादातर लोग तो मोबाइल पर गाने सुनते हैं, यही होता है। अभी तो गेम भी खेलने लगे, मोबाइल पे गाने सुनते हैं या वीडियोस देखते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, अपने गेम खेलते हैं, या कुछ अलग अलग करते रहते हैं, या फिर अखबार पढ़ते हैं या गपशप करते हैं। वे ये नहीं जानते कि इस दौरान, यानी कि जो उनका सफ़र चल रहा है, इस दौरान प्रेरक पुस्तकें पढ़कर, शैक्षणिक टिप्स सुनकर, कोई अन्य महत्वपूर्ण काम करके वे अपने लक्ष्य तक ज़्यादा तेज़ी से पहुंच सकते हैं। यानी कि कोई अच्छी किताबें पढ़कर,
या कोई अच्छा उसमें भी कोई ऐसी ज़रूरी जो चीज़ है जो उनसे उनको जो वीडियो ऐसी देखे जो उनको सिखाए, ऐसी चीज़ देखकर वो अपने लक्ष्य के जो उन्होंने टारगेट बनाया उसके करीब पहुंच सकते हैं। अपने टारगेट के बारे में रिसर्च करें, उसके बारे में सोचे, उसकी और नॉलेज हासिल करें और उसका एक अच्छा डेटा तैयार करके अपना काम उसके ऊपर और ज़्यादा तेज़ी से करने की कोशिश करें। ये भी एक सफ़र के दौरान कर सकते हैं कि आम तौर पर सेल्समैन 45% कामकाजी समय यात्रा में गुजरता है। जाहिर है जो सेल्समैन यात्रा के समय का बेहतर उपयोग करना सीख लेता है वह अपने साथियों की तुलना में ज़्यादा सफल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। इंतज़ार करना किसी को अच्छा नहीं लगता, परंतु कई बार हमें मजबूर किसी व्यक्ति का बस ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ता है। इसलिए हमारे पास ऐसे छूट-पुट कामों की सूची होनी चाहिए जिन्हें हम इंतज़ार करते समय निपटा सकें। यदि हमारे बिग बिग कैश में छूट-पुट काम तैयार रहते हैं तो हमें इंतज़ार में कष्ट भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। यानी कि ऐसे छोटे-मोटे काम जो हम फ्री टाइम में कर सकते हैं उसकी भी हमारे पास एक लिस्ट होना चाहिए कि आप कहीं हो, जैसे कि कोई बस का इंतज़ार कर रहे हो, अभी 10-15 मिनट आने वाली बस, तो अभी आपके पास जो 10-15 मिनट है इसमें जो आपने आपकी जो छोटे-मोटे कामों की लिस्ट बनाई उसमें से देखिए कौन सा काम आप उस वक्त कर सकते हैं। मशहूर ब्रिटिश एस्ट्रोफिजिस्टन हरमे बॉन्डी को इतनी ज़्यादा यात्राएं करनी पड़ती थी कि वे यात्राओं के दौरान अपने ऑफिस का काम निपटा लेते थे। एक बार तो जब एक यूरोपियन हवाई अड्डे पर उनकी हवाई उड़ान में विलंब हुआ तो उन्होंने उस समय का सदुपयोग करते हुए एक रिसर्च पेपर लिख डाला। इसे कहते हैं यात्रा के समय का सदुपयोग। यानी कि ये कोई बंदा था जो बहुत ज़्यादा सफ़र किया करता था और वो अपने ऑफिस का काफ़ी सारा काम अपने सफ़र के दौरान ही कर लेता था। एक बार एक हवाई अड्डे पे यानी कि एक एयरपोर्ट पे काफ़ी देर तक फ़्लाइट रुकी तो उसने किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करके काफ़ी अच्छा एक मतलब प्रोजेक्ट तैयार कर लिया अपना। इसे कहते हैं यात्रा का सही इस्तेमाल। जब आपके मन में किसी काम को करने की प्रबल इच्छा होती है यानी कॉन्फिडेंस होता है तो समय निकल ही आता है। फ्रेडरिक नीत्शे की बात याद रखें, जब किसी मनुष्य के पास रखने के लिए ज़्यादा सामान होता है तो दिन की पोशाक में 100 जेबें होती है। समय का ध्यान रखेंगे तो समय भी आपका ध्यान रखेगा। तो ये कुछ थे समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के आज का हमारा चौथा पार्ट कि आपकी यात्रा का सही इस्तेमाल करें। अब यात्रा से मुराद टूर, अब ये ना सोचे कि टूर अब लंबा चौड़ा टूर करना पड़ेगा, चलो भाई निकलो घूमने के लिए, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आप क्या यात्रा का समय यानी कि अब आपके घर से निकलने के बाद अब जहाँ भी पहुँच रहे हो सब आपके पास आपकी यात्रा ही है। 5 मिनट 10 मिनट अब जो भी आपके पास मिल रहा है, 15 मिनट आधा घंटा, ये जो इसमें मोबाइल में फालतू में गाने बाजे सुनने में या फिर सोशल मीडिया के इधर उधर स्क्रॉल करने में या ऐसे टाइम में नहीं निकाले, बल्कि ये जो समय मिल रहा है, ये जो वक्त मिल रहा है 15-20 मिनट आधा घंटा जो भी वक्त मिल रहा है इसका भी सही उपयोग करें, इसका भी सही इस्तेमाल करें। जब आप इंशाल्लाह इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद इसके रिज़ल्ट देख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का इंशाल्लाह आपको काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी मदद रहेगा इंशाल्लाह आज के पार्ट में भी। तो इन शॉर्ट ये है कि अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें, दुआ खैर में याद रखें। और अगर आप नए चैनल पर आए तो याद रखें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, शेयर भी करें कि आपके दोस्तों में जो इस तरीके से सफ़र करते हो वो अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें। और इसके पहले कि अगर आपने 3 पार्ट और 3 इंट्रो नहीं देखे हैं तो इसकी मैं लिंक नीचे दे देता हूँ, आप वो भी देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा देगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, दुआ खैर में याद रखें। और स्क्रीन पे मेरा नंबर आपको अभी भी दिख रहा होगा, बार बार बोलता हूँ, कभी भी कुछ कन्फ्यूज़न हो, नहीं समझ में आए, कॉन्टेक्ट करें, व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह कॉल ना करें, ओनली व्हाट्सअप करें, आपको इंशाल्लाह उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, और दुआ खैर में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।